थोड़ा पकड़ लो, पकड़ लो। आपका बराबर समय मिलता रहता है। आपका स्वागत है और आपसे निवेदन करेंगे संचित में यहाँ सुल्तानपुर की जनपद की भूमिका गुरुदेव के चरणों के बाद प्रगति मिलती है। आज बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ से पधारे हमारे जनपद के सुल्तानपुर में गायत्री परिवार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा। युग निर्माण योजना का काम जब शुरू हुआ, परम पूज्य गुरुदेव की महापुरस्करण की जब पूर्णाहुति हुई मथुरा में, उसके थोड़े दिन बाद एक भाई साहब रेलवे में नौकरी करने वाले यहाँ ट्रांसफर हो गए 1960 में, और हमारे कुछ लोग उनके संपर्क में आए, उनसे गुरुदेव की माता बुलाना, और 1960 में ही लोग यहाँ से मथुरा गए, गुरुदेव से दीक्षा की, आकर के यहाँ युग निर्माण के कार्य को शुरू किया और प्रार्थना की गुरुदेव से कि आप सुल्तानपुर चले। और जब परम पूज्य गुरुदेव सुल्तानपुर की धरती पर आए, वो प्रथम आगमन था पूज्य गुरुदेव का। उन्हें यज्ञ किया रामलीला के मैदान में और गोष्ठी की, लगभग 100 लोगों के बीच में गोष्ठी किया था गुरुदेव ने, और 75 लोग उसी दिन अखंड ज्योति के पाठक ग्राहक बने गुरुदेव के प्रथम प्रवास पर। वहां से यहाँ ज्ञान यज्ञ का सिलसिला चलना शुरू हुआ। फिर हमारे भाई लोग जो थे वो अखंड ज्योति बांटते रहे, ज्ञान रथ चलाते रहे, गुरुदेव को साहित्यों को और गायत्री को घर घर तक पहुंचाने का काम चलता रहा। ये प्रथम पीढ़ी रही हमारी, जिसमें से प्रायः अब लोग अपने बीच में नहीं हैं। उन सबको हम लोग नमन करते हैं जिन्होंने नींव रखी यहाँ गायत्री परिवार की। उसके बाद फिर जब गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना का संकल्प कराया और स्थान पर गायत्री शक्तिपीठ बनने की बात आई, तो गुरुदेव का पत्र है अपने शक्तिपीठ पर संरक्षित है, जिसमें गुरुदेव ने लिखा, बाबू रामचंद्र अग्रवाल के नाम पत्र वो है, जिसमें लिखते हैं कि बेटा सुल्तानपुर में गायत्री शक्तिपीठ बनाने की तैयारी करो, प्रज्ञा का आलोक आसपास में यहीं से फैलेगा। लिखा था बुद्धिया माता जी के हस्ताक्षर का पत्र है। और उसके बाद 1981 में यहाँ शक्तिपीठ अपनी बनी, फिर प्रज्ञापीठ बनी और संस्थान बनते गए। वर्तमान में हमारे सुल्तानपुर के पूरे जिले भर में 21 गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, रचनात्मक केंद्र काम कर रहे हैं। उसके बाद जब ये बात आई कि अब अगली पीढ़ी के लिए युवाओं का संगठन खड़ा किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने मिलकर के युवा चेतना शिविर यहाँ लगाया और उत्तर प्रदेश में युवाओं को खड़ा करने के लिए प्रयास करना शुरू किया। और उसका प्रभाव यह है कि आज उत्तर प्रदेश का प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है।
कई कार्यक्रम हम कर चुके हैं, इसमें भैया की उपस्थिति रही है, बनारस में भी आप आए युग विजेता में। अगला युग विजेता हम आपकी सहमति से करने चल रहे हैं, श्रावस्ती में नवंबर में करेंगे। कल का भी कार्यक्रम हो रहा है जिसमें भैया शामिल होंगे बनारस में। युवा प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा है, जिसका संगठन समन्वय वो यही सुल्तानपुर से, यहीं से कार्यालय है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का, और चल रहा है। गुरुदेव 3 बार यहाँ रुके हैं, 1 बार चलते में आए हैं, 4 बार गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े हैं। श्रद्धे ने जब अपना प्रवास का क्रम प्रारंभ किया तो श्रद्धे भी सुल्तानपुर की धरती पर आए, 2 बार यहाँ खूब अच्छे से स्वागत अभिनंदन किया लोगों ने, जो उत्साह के साथ में। और आज सम्मानीय भाई साहब का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। संगठन की बात शुरू हुई 2000 से, तो सुल्तानपुर में जिला समन्वय समिति, ब्लॉक स्तर की हमारी समन्वय समिति, न्याय पंचायत स्तर की समन्वय समिति, और लगभग जिले के आधे गांव तक संगठन हमारा पहुंच चुका है, जिसका प्रभाव है कि आज ये पूरा मैदान, हाल क्या कहिए, पूरा मैदान यहाँ से खुर्सी क्लब तक भरा भरा सबको दिखाई पड़ रहा है। भाई साहब उसका दर्शन कर रहे हैं। ये सुल्तानपुर के गायत्री परिवार का संगठन है। जब वहां से आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में हुआ कृष्णात्मक गतिविधियां गायत्री परिवार के द्वारा चलाई जाएं, और वो गतिविधियां शुरू हुई, तो उसमें से जो चल रही उसमें हल्का हल्का, पूरा विस्तार नहीं कर पाएंगे लेकिन हल्का हल्का संकेत करेंगे आपको। रक्तदान के शिविर प्राय आप सबको अनुभव होगा, साल में 3-4 बार 5 बार लगते रहते हैं। पिछले 2 वर्षों में 500 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुका है अपना गायत्री परिवार, जिसमें हमारा अंकुरण फाउंडेशन महती भूमिका निभाता है। और आज हमारे यहाँ अस्पताल में ये दशा है, जब लोग जाते हैं तो डॉक्टर साहब को कहना पड़ता है, ब्लड बैंक के प्रभारी को, भाई साहब ये वाला ग्रुप नहीं चाहिए, बस ये वाला हो तो थोड़ा दे दीजिए। पर्यावरण संरक्षण के रूप में वृक्षारोपण का काम सतत चलता है, लगभग 3 महीना तो जुलाई अगस्त सितंबर चलता ही रहता है। विद्यालयों में एक प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ से डीआईओ से बात करके सहमति बनी है, और प्रत्येक विद्यालय में 10 नंबर का प्रोजेक्ट है। बच्चे पेड़ लगाते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, उसके साथ फोटो भेजते हैं, फिर अपने एग्जाम के टाइम पे उसकी फोटो डालते हैं, और ये 10 नंबर का उनको उससे प्राप्त होता है। एक प्रोजेक्ट की तरह हो गया है जो हमारे पूरे जिले भर में चल रहा है। जल के संरक्षण के लिए जहां भी पानी बह रहा वहां गड्ढे बनाए गए हैं, ताकि वो जल नीचे चला जाए, इधर उधर प्रवाहित न हो। जल संरक्षण का अभियान जो शांतुन से चलाया गया, उसके क्रम में अपने गायत्री परिवार की एक यूनिट, जिसको हम लोग गोमती मित्र मंडल के नाम से जानते हैं, बड़े ही उत्साह के साथ जो भी सुल्तानपुर में है या आसपास का कहीं का कोई भाई आया होगा, हमारे सीताकुंड घाट को जाके देखता है तो लगता है कि कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए हैं। हमारे बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो नित्य सुबह झाड़ू उठाते हैं और इस क्रिया को संपन्न करते हैं। जल संरक्षण का काम चल रहा है। शिक्षा स्वाध्याय के रूप में संस्कृत ज्ञान परीक्षा का क्रम हम चलाते हैं। स्वाध्याय मंडल चलता है, बहनों का अलग मंडल, भाइयों का अलग मंडल, वो चलता रहता है। और संस्कृत ज्ञान परीक्षा पिछले साल नहीं हुई, इसके पहले 18,000 छात्रों में प्रतिभाग किया था संस्कृत ज्ञान परीक्षा में। अभी कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का शिविर लगा, 51 लोगों के जिनके पैर हाथ कट गए थे उनको अपनी शक्तिपीठ पर नापा गया और उसके बाद फिर बंद किया, लोगों के लगाए गए। अंग प्रत्यारोपण का काम हुआ। आपदा प्रबंधन का काम, जब भाई साहब आपका संदेश आया था कोरोना शुरू होते ही उस दिन कि सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन एक बात जरूर देखें कि पड़ोस का कोई आदमी भूखा सोने न पाए। और आपके उसी संदेश को हम सब ने प्रसारित किया और संकल्प पूर्वक उस समय में यहाँ पर भोजनालय चलाया गया। लगभग 82,000 लोगों को भोजन उस टाइम में कराया, कोविड के टाइम में। और उसके बाद से प्रक्रिया भी चल रही है। अपने हॉस्पिटल में भोजन प्रत्येक रविवार की शाम को जाया करता है। अपनी ओर से
पांच होम्योपैथिक हॉस्पिटल फुल ओपीडी चल रही है, जो 6 दिन चलती है, सुबह से 10 बजे से 2 बजे तक, और बाकी 2-3 जगहों पर संडे को चला करता है। प्रत्येक हॉस्पिटल में 150 से 200 मरीज देखे जाते हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। इस वर्ष में 24 स्थानों पर आई कैंप लगवाए हैं, जिसमें 546 मरीजों का ऑपरेशन अपनी ओर से निःशुल्क कराया गया है। आंख का ऑपरेशन, व्यसन और कुरीति उन्मूलन के लिए भी विभिन्न प्रकार की यात्राएं निकाली जाती रहती हैं, जन जागरूकता पैदा की जाती रहती है। इस वर्ष में अभी 8 अभी कराए थे, पिछले वर्ष में 7, 15 कन्याओं का विवाह अपनी ओर से, अपने समाज के सहयोग से आदर्श विवाह संपन्न कराया गया अपनी शक्तिपीठ या आसपास के क्षेत्र में। गृह यज्ञ का जो निर्देश है शांतिकुंज का, साल में एक बार, जैसे अपने बार 15-16 करने जा रहे हैं, वो हम करते हैं, लेकिन महीने में कम से कम एक रविवार को कम से कम 24 घर में यज्ञ जरूर होता है। तो गृह यज्ञ की प्रक्रिया हमारी पूरी वर्ष भर चल रही है। एक टीम हमारी 25-30 भाई बहनों की उसको अलग चलाती रहती है। इसके माध्यम से मंत्र लेखन और अखंड ज्योति की सदस्यता का अभियान चलता रहता है। प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण, अभी इसी हाल में प्रोग्राम किया था, जो जैविक खेती का काम करने वाले लोग, उनको सम्मान करने का, उनको उत्साहित करने का ये काम होता रहा। प्रत्येक वर्ष, पिछली बार आपने बधाई दी थी। पशुओं की जल की व्यवस्था लगभग 100 हौदे अपने इस नगर भर में हम लोग रखवाते हैं। उसमें अपनी चेयरमैन साहब बैठी है नगर पालिका परिषद की, आप सबका सहयोग होता है। रोज भरे जाता है जल, उसमें रोज टैंकर जाता है, पानी भरता, किसी घर के सामने तो भरता है, अन्यथा लोग भरते हैं। पक्षियों के लिए पानी, जैसा आज आपने अपने हाथ से लगाया, ऐसे पूरे शहर में सबके घर घर में लगे हुए हैं। ये सब काम लगातार चल रहे हैं। वृक्षारोपण का काम हम लोग श्राद्ध तर्पण में भी करते हुए सबको प्रेरित करके लगवाते हैं। अपने गुरुदेव का साहित्य सदग्रंथ स्थापना का क्रम जो चला, तो घर घर में तो करा ही रहे हैं। हमारा साधना आंदोलन के माध्यम से हम यज्ञ करते हैं, घर घर में कराते हैं, लेकिन विद्यालयों में पूरी अलमारी और पूरा साहित्य डोनेट करके स्थापना का क्रम चल रहा है अपने ज्ञाति परिवार के माध्यम से। इसलिए संक्षेप में जिनको बुला पा रहे हैं वो सम्मान कर रहे हैं। अपने ज्ञाति परिवार से श्री आलोक आर्य जी, डॉक्टर रमेश ओझा जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जहाँ हो तुरंत आ जाए, डॉक्टर रमेश ओझा जी, श्री आलोक आर्य जी शीघ्रता से आए। और जी, और इसी के साथ ही हमारे ये अभिषेक जी, आप सहयोग कर दें। और रोटरी क्लब से डॉक्टर रवि त्रिपाठी जी, रोटेरियन संदीप श्रीवास्तव जी, श्री आर.के. सिंह जी, श्री निमेंद्र गोयल जी और डॉक्टर अमित जी, आप आ जाएं। और जी आगे से हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री दिनेश दुबे जी, आप भी गोमती मित्र मंडल से श्री मदन सिंह जी, श्री रतन कसौदन जी, आप सब बारी बारी से आते जाएं और डॉक्टर साहब का स्वागत कर दें। सब लोग साथ साथ बोलें, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा। अपने जिले के सम्मानित परिजनों के तरफ से एक वृक्ष आदरणीय भाई साहब को भेंट या नहीं है, उन सभी के प्रति हमारा आभार, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उनके चरणों तक पहुंचे। जी पत्थरों। अपने स्थान पर बैठे बैठे ही गीत में भाव बनाएंगे। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं, जहाँ पर भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। भाइयों बहनों, नींव के पत्थरों, यह मिशन का भवन ऋणी रहेगा, ऐसा यह गीत शांतिकुंज के उद्गाता बंधुओं द्वारा श्रवण करें।
नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों, नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों। भवन अब भले ही गगन चूम ले, किंतु उसका जनाधार तुमसे मिला। यह भवन अब भले ही गगन चूम ले, किंतु उसका जनाधार तुमसे मिला। खुद अपरिचित रहे पर मिशन की प्रखर कीर्ति का विश्व विस्तार तुमसे मिला। बनकर मिशन के लिए साथियों अब श्रद्धा तुम्हारी धनी छा गई छाह बनकर मिशन के लिए साथियों भाव श्रद्धा तुम्हारी धनी। नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों। कोई देखे न देखे तुम्हारे लिए, माँ की ममता उमड़ता अमर प्यार है। कोई देखे न देखे तुम्हारे लिए, माँ की मन में उमड़ता अमर प्यार है। अब तुम्हारे लिए दिव्य अनुदान से छलछलाती हुई गुरु कृपा धार है। धन्य हो तुम अमर यश तुम्हारा सदा, गाता तुम्हारी गगन गामिनी। धन्य हो तुम अमर यश तुम्हारा सदा, और गाता तुम्हारी गगन गामिनी। नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों रहेगा ऋणी, नींव के पत्थरों। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। अब हमारे जो नींव के पत्थर थे और आज हैं वर्तमान में, श्री देवनारायण मिश्र आचार्य जी, श्री ओम प्रकाश पांडे जी भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। उनसे निवेदन करें कि यहाँ आ जाएं। डॉक्टर विजय बहादुर जी, श्री रामचंद्र शुक्ल जी,
और श्री रामदत्त बंडवाल जी और अपने श्री राम आर्या जो अब शरीर से नहीं हैं, उनके श्रीमती जी श्रीमती सुभद्रा आर्या यहाँ पर आई हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे तो आ जाए यहाँ और सब तालियों के साथ उनका स्वागत कर दें। अब अपने वैद्य जी श्री समरजीत भाई साहब आ जाएं। ये हमारे इस युग निर्माण के आधार रहे हैं और इन्होंने अपने तन मन धन से समर्पित भाव से सेवा की है। और अपने ये समरजीत बाबू जी देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आप प्रथम छात्र रहे हैं धर्म विज्ञान के। ये उनके सुपुत्र जी आलोक आर्य जी। आइए जोरदार करतल ध्वनि करके नींव के पत्थर, तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक ये हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। हमारे नींव के पत्थर जिन्होंने गायत्री परिवार इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना जीवन पूरा खपा दिया, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव के अन्य शिष्यों का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। आज़ादी की पहले आज़ादी के बाद पुस्तक के साथ धर्मपाल जी और खन्ना जी, राज खन्ना जी यहाँ पर आ जाएं शीघ्रता से। डॉक्टर ए.पी. सिंह जी, ए.के. सिंह जी, इन सब से निवेदन है यहाँ पर शीघ्रता से आ जाएं। ये सम्मान हो रहा है, ये हम सभी का सम्मान है, अपनों से अपना का सम्मान है। आज के इस पावन दिवस पर हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम सम्मानीय डॉक्टर साहब आज यहाँ नींव के पत्थरों का सम्मान कर रहे हैं। निर्मला पांडे जी पूर्व विधायक साहब की धर्मपत्नी, उनसे भी निवेदन है यहाँ पर आए। यहाँ पर एक बार करतल ध्वनि करके पुनः आज का यह पावन दिवस 7 मई 2022 की ये पुण्यतिथि नगर पालिका की चेयरमैन बबीता जायसवाल जी, उनसे भी निवेदन है यहाँ पे एक बार शीघ्रता करें। सभी हम अपनों से अपने का स्वागत करना चाहते हैं, उनका भी सम्मान डॉक्टर साहब यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके हम परम सम्मानीय डॉक्टर साहब का सभी महानुभावों का, अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। कहीं न कहीं गायत्री परिवार को आगे बढ़ाने में इन सभी का योगदान रहता है, आप सभी का योगदान रहता है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। आज पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आज के इस पावन दिवस पर हम सभी आह्लादित हैं। आइए सभी से निवेदन है अपने स्थान पर शांत होकर के बैठ जाए। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। बोले युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की। अब सभी भाई बहनों से, स्वयं सेवकों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो जहां पर भी हैं, जिसको जैसी भी जगह मिली है अपने स्थान पर बैठ जाएं। भाइयों बहनों, बहुत ही पावन प्रसंग शांतिकुंज हरिद्वार से देवात्मा हिमालय दादा गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद लेकर के, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी के संरक्षण में पले बढ़े परम सम्मानीय डॉक्टर साहब यहाँ पे पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके उनका स्वागत करें। भाइयों बहनों, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, और वही इंसान को बदलने की टकसाल गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन विचार क्रांति अभियान के इस महाअभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर व्यक्ति चलता फिरता देवता बन जाए, मंदिर बन जाए। ऐसे हजारों मंदिर यहाँ पर बैठे। एक बार दोनों हाथ उठा करके एक बार पुनः करतल ध्वनि करके हम यहाँ पे सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, अब हम सभी उस घड़ी में आ चुके हैं। परम सम्मानीय डॉक्टर साहब को उनका परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। परम पूज्य गुरुदेव के टीस लिए हुए विचार क्रांति अभियान को, ज्ञान क्रांति की लाल मशाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए
इस कोरोना काल में, भीषण विपदा काल में आप सभी ने जो नींव के पत्थर बन के गाँव-गाँव में, घर घर में जाकर के सेवा कार्य किया, तो आप सबको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर वो आए हुए हैं और एक संकल्प दिलाने के लिए कि किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को हम जन जन तक पहुँचा दें, घर घर तक पूज्य गुरुदेव का साहित्य हम किस प्रकार पहुँचाएं, ऐसा संकल्प दिलाने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय जीवन विद्या के आलोक केंद्र महामानव को गढ़ने की टकसाल एक दिव्य विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, युवाओं के हृदय सम्राट परम सम्मानित डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, MBBS करने के बाद न्यूरो सेक्रेटरी में MRCP लंदन से आपने किया, उच्च शिक्षा करने के बाद चाहते तो जॉब कर लेते, पर गुरुदेव के सपने को साकार करने के लिए आपने लंदन से भारत में आकर के हरिद्वार में स्थित 2010 से वो एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और गांव-गांव में, नगर नगर में जाकर के गुरुदेव के विचारों को फैला रहे हैं। उनके समय का क्षण क्षण, व्यक्तित्व का कण कण परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाने में नियत रहता है। तो ऐसे सम्मानीय दिव्य विभूति से मैं निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करें। परम सम्मानीय डॉक्टर साहब। भाइयों और बहनों, जरा जयकारा एक बार करें। बोले भारत माता की, युगाधिपति महाकाल की। उत्तर प्रदेश का संगठन इंडिया में हमारे जितने भी जोन हैं सभी टॉप पर रहे, पर टॉप में भी टॉप हमारा उत्तर प्रदेश रहना चाहिए क्योंकि इसकी शक्ति और ऊर्जा उतनी ज्यादा है। अतः हम परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन में जो इतनी ऊर्जा है कि वो पूरे भारत को अपने समयदानी, प्रतिभादानी देकर भारत के संगठन को मजबूत बना सकते हैं। तो हम परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करेंगे हमारे संगठन को आशीर्वाद, दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव के सपने को साकार कर सकें। परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। करतल ध्वनि। इस कहानी को यहाँ सुनाने के पीछे का आशय क्या था? सुनाने के पीछे का आशय ये था कि यदि भगवान शिव के स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव होते तो उनकी छाती और भुजाएं यहाँ निकले होते, क्योंकि जिस तरह का परिश्रम, जिस तरह की भावना, जिस तरह के व्यक्तित्व समर्पण से भरे हुए, संयम अनुशासन से भरे हुए, हर दृष्टि से गुरुदेव के हर आंदोलन को शिखर पर पहुंचाते हुए व्यक्तित्व सुल्तानपुर के इस पवित्र स्थान पर उपस्थित हैं, जहां पर पूज्य गुरुदेव को 4 बार आने का और इस धरती को ये सौभाग्य मिला कि वो गुरुदेव को 4 बार स्वीकार कर सकी। और वो स्थान जहां पर आज 21 के करीब गायत्री शक्तिपीठ एक से एक बढ़कर गायत्री परिवार के आंदोलनों को शिखर पर पहुंचाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, उस स्थान पर आकर के हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरे को ये लगता है कि यदि आने वाले दिनों में भगवान न करे, पर यदि सिर्फ गायत्री परिवार को लेकर के एक राष्ट्र बने और सिर्फ युवाओं को लेकर के एक राष्ट्र बने तो उन दोनों की राजधानी सुल्तानपुर ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही दृष्टि से जिस तरह के कार्यकर्ता यहाँ पर विद्यमान हैं, जिस तरह की भावना को लिए हुए कार्यकर्ता यहाँ पर विद्यमान हैं, आज जिस तरह से यहाँ पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार की परिधि आप लोगों को समेटने में अपने आप को छोटा महसूस कर रही है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आने वाला है कि सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं को समेटने के लिए उत्तर प्रदेश की परिधि भी छोटी पड़ेगी। तो यहाँ से भी बाहर निकले, भारत के कोने कोने में जाएं और भारत के कोने कोने में जाकर गुरुदेव के सपनों को पहुंचाने का माध्यम बने और गुरुदेव के विचारों के अलख को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बने। ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करता हूं।